नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ओडे चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिड माध्यम जाना कि कर्मयोगी हेले ब्रह्मद को प्राप्त करेंगे। जितेबले मनुष्य निजर वास्तविक स्वरूप को जानी जाए, मो देह नुह मुझे आत्मस्वरूप परमात्मा अंश जीवन मूल लक्ष्य हो जाए परमात्मा को प्राप्ति करवा। शरीर इंद्रिय मन से जानी जाए ये सब मोर निजर नुह, निजर बोली जेते स्वीकार करले जेते मानिले भी जेते ताकू बंधने पकेले भी से मोर केबे भी निजर हो पारिबो नाही। दिने ए सब मते परित्याग करबा पड़िबो, ताहले मो स्वरूप रहिबिनी काहेंगे। से निज स्वरूप रहे एवं से सर्वदा शरीर इंद्रिय मन को जनकल्याण निमंते उत्सर्ग करिदे। से जानी पारे प्रभु मते ये सब किछि देइछन्ती केवल जन कल्याण निमंते। मो आत्मस्वरूप ये सब सहित संपर्क रखी ताहले मो अज्ञान पड़ीजी बंधन पड़ीजी। कहीं मुझे नित्य संसार शरीर ये हूँ अनित्य, मुझे स्थायी ये सब हूँ अस्थायी। केवे स्थायी अस्थायी सहित संपर्क स्थापन करें, केवे नित्य अनित्य सहित संपर्क स्थापन करें। जदि भी स्थापन से करे बंधन रे ही पड़ब, अज्ञान रे ही रही। सर्वदा सी सचेतन मूलक परमात्मा सहित एक है केवल शरीर इंद्रिय मन को संसार से विनियोग करे। से ये भावे जे शरीर इंद्रिय मत मिली मो निज पाई नुह, केवल संसार सेवा करी ना कि आशा रखी ना कि आकांक्षा रखी। से बंधन पड़े ना, जोड़ी आसक्ति ना, जोड़ी कामना ना, जोड़ी राग हिंसा किसी भी ना, से बंधन भी ना। आसंतु यही तत्वज्ञान श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय तृतीय नंबर श्लोक को नहीं आम चर्चा करवा। ज्ञेय स नित्य सन्यासी जो न देष्टि न कांक्षति निंदो न हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान श्रीकृष्ण कहते जो मनुष्य कहा प्रति राग देश करे नाही कि किसी आकांक्षा करे नाही ताको कर्मयोगी कहते अथवा नित्य सन्यासी कहते। कारण द्वंद्वातीत मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन मुक्त हो जाए। अर्थ जेतेबेले मनुष्य निजको चिन्हि पारे, निजको जानी पारे, गुरुंक माध्यम हो, तत्वदर्शी माध्यम हो, शास्त्र माध्यम हो, सेतेबेले सी कौन सी प्रकार शरीर मन इंद्रिय ठारू किछि भी आशा रखे नाही। आमे आशा रखुचे अज्ञाने पड़े मो शरीर सुंदर देखा जाऊ, मो शरीर को मो सुसज्जित करने भिन्न भिन्न अलंकार देवी, वस्त्र देवी, साजसज्जा रखी, गरम हो गला तो एसी लगे देवी, भल घरे रखी। आमे शरीर मोहरे पड़ी अज्ञान रे शरीर को निजर बोली आमे करिबारे लागिचे। आमे जानिचे संसार रे जेते भी शरीर अछंदी दिने ना दिने तांकर मृत्युवरण होउची आ दिने ना दिने से भूमि तले मिसी जाउछंदी। आमे जाने मध्य से सत्य को मुह मोड़ी दउची, निज स्वरूप को आमे चिन्हुने, किंतु देह को सबले ज्ञान करी अज्ञान रे जीवन निर्वाह करूचे, जहा होची मनुष्यर बड़ मूर्खता। कहेंगे ना आमे जदि प्रथम देह भाव अलगा न हबा, शरीर इंद्रिय मन जदि अलगा न हबा, ताहले आमे परमात्मा सहित एक हो परिबा नाही। जेतेबेले आमे एठू अलगा हबा सेठी एक हबा। कहेंगे ना गोटे पटे अच्छी संसार अर्थ माया, गोटे पटे अच्छी ब्रह्म अर्थ चेतना। जदि आपण माया को छाड़े ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, जदि ब्रह्म को छाड़देवे ताहले माया रे कबलित हो जिवे। से दुख कष्ट जंत्रणा अच्छी आपण से सब को भोग करेंगे एवं आपण नर्क जंत्रणा भी भोग करेंगे। नर्क जंत्रणा अर्थ कौन? डेली डेली आपण ये संसार रे निज देह बोले ज्ञान करी दुखित हेबे। जेतेबेले गोटे मनुष्य निज स्वरूप रही जाए, स्वभाव रही जाए, सेतेबेले से कौन करे? ए सबको पर बोली स्वीकार करे। एमिते तो नुह जे छाड़ीदेव, सी छाड़ा कथा कह जाऊ ना,
जे शरीर मोर नो शरीर जहाँ भी हो मोर किसी कम करिबार नहीं, परिवार मोर नो परिवार जहाँ मोर किसी करिबार नहीं, अर्थ न कमेले भी चलिब माने एमिति भाबिबेनी ए सब जिनस करबे आछंती। शरीर जत्न न नेले आपण शरीर केमिति साधना करेंगे, शरीर जत्न नबा। परिवार सहित जदि आम न रहिबा ताहले संसार जो अच्छे कर्तव्य कर्म केमिति करिबा, तो संसार रहिबा अर्थ जदि इनकम न करिबा केमिति शरीर निर्वाह करिबा, अर्थ भी इनकम करिबा। जदि भल घर द्वार सब जिनस न करिबा ताहले केमिति आम रहिबा। ए सब आवश्यकता रही, सब किसी संसार आवश्यकता रही, घर आवश्यकता रही, धन आवश्यकता रही, शरीर आवश्यकता रही, संसार भी आवश्यकता रही। किंतु कर्मयोगी मैंने जो जानी जाती ए सब निजर नुहे बोली सेठी से कौन करती ना कौन से आकांक्षा रखती ना, राग देश रखती ना, कर्म करती। शरीर प्रति जो कर्म रही कर्म करेंगे, परिवार प्रति जो कर्म रही कर्म करेंगे, किंतु बंधन से सृष्टि करते ना जी मो परिवार प्रति ए सब कर्म करुँची, मो स्त्री प्रति मो पिला प्रति बापा माँ प्रति ए सब कर्म करुँची, ता प्रति बदल से मो पे एया करेंगे सेमती से आशा रखती ना। कहीं से आशा जिते बड़े पूर्ण न हुए मनीष को दुख कष्ट अशांति ता जीवन में भरी दिए। जिते बड़े आम आकांक्षा रखिदबा आम बंधनग्रस्त हवा। भगवान आमको ये संसार पठेले कहले कि सब कर्म तू करू, सबुथिरे तू जड़ित रहिबु, किंतु कौथिरे आसक्ति रखिबु नाही, कौथिरे कामना रखिबु नाही, कौथिरे राग हिंसा देश ये सब रखिबु नाही। कहीं जेतेबेले मनुष्य राग देश आसक्ति रे जड़ित हो जाए सेतेबेले सीए जीवन रे दुख कष्ट अशांति को अनुभव करे एवं शेष सी नर्क जंत्रणा भोग करे। आज समाज को जदि आम देखा अनेक लोक अज्ञान रे पड़ी कौन कर आसक्ति रे जीवन यापन कर राग देश रे जीवन यापन कर कौन कर गोटे कथा मन रखु। गोटे पुओ गोटे झील को भल पाऊँ किछि दिन पर से विवाह करने चाहूँगी जितेबाला से झीटी राजी न हो से राग हिंसा पूर्वक ताकू कौन करुच्ची एसिड अटैक करुच्ची कि अन्य किसी सहित करुच्ची। तो कौन आम कि पाइबार आशा रखिले से जिन मिललानी बेली आम तार क्षति गले। जदि आम प्रति आशा रखानी केवल कर्म करवा ताहले आम भितर कौन से सब हिंसा हम राग देश हम आसब कि आसब ना। परिवार जो अशांति हो कहीं आम किसी कर्म करुचे ता प्रति बदल आम किसी आशा रोचे। आप अनुधान करूँ यहाँ हूँ सत्यता। परिवार जब अशांति हो दुख हो जंत्रणा हो कष्ट होती मन रखु ता परिवर्तन आम कि आशा रखुचे परिवार ठारू जोठी आम आशा पूर्ति न होमें से झगड़ा करुचे से आम अशांतिग्रस्त हो जंत्रणा भोग करुचे एवं से आम कौन करुचे ना नर्क जंत्रणा को भी भोग करुचे। जदि गोटे मनीष केवल कर्तव्य कर्म कर आशा रखिब नहीं से केवल बुझब जे मत केवल कर्म करने आसी भगवान सहित एक है साधन रत ही केवल मु कर्म करी जीवन में देखिए बिल्कुल भी दुख न। साधु सन्थ मैंने भी जीवन यापन करते से भी आप देखिए विवाह करी बण जंगल स्वामी स्त्री जीवन यापन करते भितर कलह हुए ना कहीं से जापारती मुझे परमात्मा अंश ये स्त्री को जो विवाह करे परमात्मा अंश आम दीज अंश एकाठी हो जगत कल्याण करने आसीचे। यदि परस्पर ठार आम आशा आकांक्षा ये सब रखा ताहले कौन हम बंधने पड़ीजा। बंधने जो आम पड़ीजा आम जीवन कौन हम नर्कगामी हम। से सतर्क हो कौन करती केवल ईश्वर पाखे एकाग्र हो साधन रत हो जीवन यापन करती जोड़ा कि जीवन अशांति न थाए। आप भी देखिए सत्य जुगर लोक मैंने भी से टाइप बंचुले परस्पर प्रति भल पाइबा थिला स्नेह मान थिला पूरा आनंद हिसाब से जीवन यापन करुले। अर्थ कौन से मैंने एति बुझीते जेते भी मो शरीर देखुची प्रत्येक शरीर भितर से ईश्वर सत्ता ही विद्यमान। मु मो पुओ को देखुची स्त्री को देखुची बंधु को देखुची जहाँ को भी देखुची प्रत्येक भितर से सत्ता ही विद्यमान।
आमे आसीचे परस्पर एक हे जगतर कल्याण करने। जदि मु किसी आशा आकांक्षा रखी ताहले मु बंधने पड़जी। मो आशा आकांक्षा क्या रखुची जे नष्टशील, जे परिवर्तनशील, जार कौन अस्तित्व ना मुझे रखुची। ताठू जी आशा आकांक्षा रखी से मो पूर्ण न कर जीवन निहाती दुख आसब। से स्वरूप ही सुख शांति आनंद रही जाइए। जे आप संसार सुख शांति आनंद न खोजतु से परमात्मा स्वरूप ही सुख शांति भरी देते। जितेबाला कौन साधक निजक चिन्हि जाए से ध्यान करे, से ध्यान समय जो सुख शांति आनंद से प्राप्त करे संसार सेमती सुख शांति मिले ना। जितेबाला सी जानी जाए मुझे आत्मस्वरूप अनुमान को सही दृष्टि देखे सेठी जो सुख शांति आनंद मिले से कौन से वस्तु व्यक्ति पदार्थ पाइले भी से सुख शांति आनंद मिले ना। तो आपण जितेबाला संसार को आसी मनुष्य शरीर धारण करेगी एत बुझी नियंतु मु हूँ कौन ना परमात्मा अंश केवल आसी जगतर कल्याण करने। शरीर इंद्रिय एसबू मोर कहीं भी निजर नुहति आंक सहित मोर संपर्क स्थापना करिवार ही नाही। कहीं जदि संपर्क स्थापना करी ताहले राग देश हिंसा एसबू जिनस बढ़ अर्थ नकारात्मक जिनस मो भीतर प्रवेश कर जोटा कि मत बंधने पकेब आ मो जन्म को असफल करेब एवं मो स्वरूप मते दूरे दब। प्रथमे तो आप देह भाव में जड़ित होती आपण स्वरूप दूरे जाऊँच मन कौन करुँच आपण को बंधने पकई दूसरी ताड़िक आकर्षित करुँच। आपण जो निज स्वरूप रे देह भाव मुक्त हे आपण बंधने पड़े ना। जगतर केवल कल्याण केवल सेवा ही करेंगे। कहीं आम जगतर कल्याण करवा सेवा करवा गोटे कथा मन रखु आपण परमात्मा अंश। परमात्मा आपको दायित्व दे श्रेष्ठ जीव मनुष्य हिसाब से दायित्व दे कि तू जगतर टोटल दायित्व ही नहीं जा। पशु पक्षी कीट पतंग एमाने कौन जानते ना संसार विषय ना निज विषय जानते ना संसार विषय जानते केवल मनुष्य ही सबकि जानी थाए। से तो मनुष्य को ही दिव्य ज्ञान प्रदान कराई ना। से संसार विषय जान निज विषय जान परमात्मा को जान संसार रही से संसार कर्तव्य कर्म कर परमात्मा सह जड़ित हो संसार कर्तव्य कर्म कर जोड़ा कि से केवे बंधने पड़े ना। जमी मुक्त हिसाब से जन्म होता सेमती से मुक्त हिसाब से आसब। आम जेते बंधने बांधि हुई आसक्ति कामना रूपक जेते भी संसार कर्म कले मन रखु जो भी जिनस आप ठूल करेंगे सब ये रही कहीं ये जिनस आप नहीं जापरेनि। जो जिनस परिवर्तनशील नष्टशील आपड़ तो केमी नहीं जी आपड़ तो स्वयं होन अपरिवर्तन आपड़ तो होती नित्य अनित्य वस्तु को लेकिन जापरे ये सब छाड़देवे। जदि ये छाड़बार अच्छी जदि ये सब जिनस रही अच्छी ताहले आपण कौन से प्रकार सहित संपर्क बनातु ना केवल कर्म करूँ। कहीं मनुष्य जिते बड़े आसक्ति रे जड़ित हो जाए कामना रे जड़ित हो जाए से तार इंद्रिय माने तार अधीन हो न थांती मन भी तार अधीन हो न थाए। मन इंद्रिय ताकू जंत्रणा दियंती आहरी जंत्रणा दियंती कहीं जिते बड़े आपण शरीर इंद्रिय मन को निजर बोली करेंगे से संसार रू आपण एति अनुभव करेंगे जे केवल केतबले सुख केतबले दुख ये सब जिन अनुभव करेंगे। कहीं मन जो अज्ञान अवस्था थाए से सी जहाँ नहीं ताहा आपण द्वारा कराए। जितेबाला आपण भीतर विवेक जागृत हुए आप आत्मस्वरूप रुहति आप विवेक जागृत हुए विवेक अनुसार जो कर्म कराए से कर्म हो मनुष्यर प्रकृत कर्म। कहीं विवेक जदि जागृत न हब मनुष्य जो वास्तविक कर्म रही से करना से आमको कौन करा पड़ो विवेक को जागृत करने को पड़ो। तो भगवान श्रीकृष्ण गोटे कथा कहले कर्मयोगी हुआ कर्मयोगी हुआ कौन निज स्वरूप रुह शरीर इंद्रिय मन ए सब निजर नुहे बोली बुझी जाओ। संसार कौन सी वस्तु व्यक्ति तुमर नुह बोले एति बुझी जाओ। केवल एति भाव जे मो संसार रे कर्म करने को आसी संसार रे मु शरीर पाई मन पाई परिवार पाई समस्त कर्म करने आसी कि कौन सी कर्म रे आसक्ति जड़ित करेंगे ना राग देश जड़ित करेंगे ना अर्थ कौन निजर बोली भावी ना
ନିଜର ଯୋଉଠି ଭାବିଥିଲେ ସେଇଠି ବନ୍ଧନ ଆସିଗଲା। ନିଜର ନ ଭାବିଲା ଦେଖି ବନ୍ଧନ ହିଁ ଆସିବନି। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ରହିଛି ପ୍ରତି କରିବି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ରହିଛି ତାକୁ କରିବି, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ରହିଛି ତାକୁ କରିବି, କର୍ମ କରିବି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କର୍ମରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହେବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ନ ହେଇକି ସଂସାର କର୍ମ କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗୀ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କର୍ମ କଲି, ସେ ମୋତେ ଏଇଆ ଦେବ, ଏମିତି କିଛି ଆଶା ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସେଇ କର୍ମ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବ, ମନ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ଆୟତରେ ରହିବ। ମନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ, ନିର୍ବିଚାର ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ଆପଣ ତ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଲେ, ଦୁଃଖ କାହିଁ? ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। ମଣିଷ ସୁଖ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏତିକି କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗୀ କରି ନିଜ କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ।